जब गौरा भोजन बनाती है और इनके बनाने में सबका बनाती है, सारे भूत प्रेत और सारे लोग नंदी श्रृंगी भृंगी सब, और 3-4 घंटा लग जाए तो बाबा ने कहा कि नंदी तुम मुझे बता देना, जब इनका भोजन तैयार हो तो मैं जाके समाधि लगाए रहूंगा भस्म पोत के मूर्ध घट्टे पे, और मुझे बता देना, मैं तुरंत आके अपने आसन पे बैठ जाऊंगा और गौरा जान नहीं पाएंगे। अब नंदी जी रोज बता देते, जब भी नंदी जी भोजन तैयार होता तो महादेव को इतना दे देते पहले में कि माता का भोजन रेडी है, बोले बाबा आके अपने बागंबर पे आसन पे बैठ जाते आराम से। सारे लोग भोजन करते। बस एक दिन घटना क्या घटी कि नंदी जी के पिता की तबीयत खराब हो गई और महादेव से शाम को ही बात हुई थी। महादेव ने कहा नंदी एक वो फूल है बहुत दूर है और मेरा चढ़ाने का मन कर रहा है, पूजा करने का। बोले कल प्रभु लाके दूंगा मैं। बोले पूजा में फूल लाके देना, लेकिन भोजन होते होते आ जाना। बोले ठीक है। अब क्या करें, पिताजी का बुलावा आ गया कि तबीयत खराब है, पिताजी ने बुलाया, लेकिन नंदी जी गए नहीं। नंदी जी गए नहीं, महादेव को फूल लेने के लिए चले गए नंदी जी। और फूल लेने के लिए जब जाते हैं और नंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखिए भगवान कैसे होते हैं। अब भोले बाबा ने अपना एक रूप बना करके नंदी का उनके घर भेज दिया। नंदी का रूप महादेव स्वयं नंदी की, एक तो वहां पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में नंदी के घर पहुंच गए भोले बाबा। और घर पहुंच गए तो ले जाके डांट भी सही दिखाए गए, देखो दवा आ गई। और दवा आ गई दिया। नंदी के पिताजी ने कहा कि बेटा जब तक मुझे नींद नहीं लग जाती तब तक तुम मेरा पाँव दबाओ। अब भोले बाबा पाँव दबा रहे हैं और उधर भोजन की चिंता है, इधर नंदी ना आ जाए, सारी बातें हैं। अब नंदी जी फूल लेने गए। थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे देख रहे हैं, पिताजी वो कह रहे हैं कि क्या बात है, क्यों देख रहे हो? बोले देख रहा हूं आपको आराम मिल रहा है। बोले हाँ, ऐसा आराम तो जिंदगी में नहीं मिला। आज बेटा तेरे हाथ में जादू है, दबाते रहो। मन कहता तुम तो ऐसे पूरी जिंदगी दबाते रहो, मैं आराम करता हूं। अरे जिसके पैर को भगवान पकड़ ले, बाबा विश्वनाथ, तो उसे आराम, महाकाल, कालों के काल, तो फिर आराम तो मिल ही जाए। सबसे बड़ा आनंद, परमानंद। और फिर देख रहे हैं ऐसे। बोले क्या बात है? मैंने कहा आपको आराम मिल रहा, नींद लग रही है। बोले बहुत आराम, तुम तो बातें रहो। ऐसे ऐसे करते 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 जो है, ऐसे ऐसे करते करते नंदी ले जाके श्मशान में, वहां शमशान घाट पे बोल देते हैं महादेव को। और वहां महादेव धुरी लगा के पूजा कर रहे हैं। और नंदी जी अपने घर आते हैं और जब आते हैं देखते हैं कि दूसरे नंदी पैर दबा रहे हैं। तब तक नंदी की पत्नी निकलती है, दरान से देखती हैं, अरे मेरे दो पति, मेरे दो पति। एक पति पांव दबा रहे, तब से दूसरा पति कौन आ गया? हाँ, दोनों के देखे नंदी में हो सकता हो गए, पहुंच गए पास में। और नंदी ने कहा अगर मैं महादेव का सच्चा भक्त हूं तो आप कौन, मुझे दर्शन दो। बोले बाबा प्रकट होंगे। नंदी के पिता भी पांव पकड़ लिए, नंदी की पत्नी भी, माँ भी, नंदी भी। ऐसे हैं भोले बाबा करुणा निधान। अगर आप उन्हें सच्चे मन से पुकारते हो तो आपके
हर भंडार को भरते हैं, सारी विपदा आपकी दूर करते हैं भोलेनाथ। और यही फंस गए, तब तक माता का भोजन हो गया। और महादेव ने सोचा नंदी बताएंगे आके भी, और मैया देव माता निकली भोजन बना के। और जब भोजन बना के निकलती माता तो क्या देखा? क्या देखा कि महादेव कहीं नहीं आसन पे। एक प्रेत मिला, बोले भोलेनाथ, बोले माता इधर गए हैं। तब तक आगे जो भृंगी मिले, बोले माँ मैंने इधर देखा शमशान घाट की तरफ, और मैया जा रही देख रही कोई चिता भस्म लगाए शमशान घाट पे बैठा है। तब तक नंदी जी आ गए, बोले माँ वहां मत जाइए, वहां कोई नहीं। बोले चुप रहो, कोई दिखाई पड़ रहा नहीं। और जब मैया जाती देखती है, बोले बाबा का अलग रूप लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, हड्डी के मुंड की माला पहने। मैया ने कहा अरे महादेव, महादेव ऐसे देखे, बोले अरे बाप रे बाप, आज तो खतरा हो गया। अब क्या होगा? आज तो खतरा हो गया। बोले गौरी हाँ बड़ी भूख लगी, चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। बोले ना पहले मुझे बताओ, ये आपने कौन सा रूप बनाया है? ये मुंडों की माला कैसी है? बोले अभी बताने का समय नहीं है, बाद में बताए। बोले नहीं अभी बताओ, भोजन तभी मिलेगा। महादेव कहते हैं ये तुम्हारे ही मुंड है। मेरे ही मुंड? हाँ तुम्हारे ही मुंड है। मैं अजर अमर अविनाशी, अब तुमने बार बार जन्म लिया। इतना प्रेम करता था, जब तुम्हारा निधन होता था तो वो मुंड लेके मैं अपने गले में डाल लेता था। और ये 51 मुंडों की माला। बोले मेरे मुंड है, और हम हाँ तुम्हारे हैं। बोले तब मैंने कहा जब तुम्हारी एकाग्रता सही होगी तो तुम्हें मैं समर्पित कर दूंगा, ये तुम्हारे अंदर समा जाएगा। बोले नहीं मेरी एकाग्रता ठीक है, मुझे समर्पित करो। बोले नहीं हट मत करो, जिद मत करो गौरव। महादेव ने माता के साथ ऐसे 10 अवतार लिए। माता कमलावती बनी तो महादेव बने कमल नयन। महादेव मल्लिकार्जुन, मल्लिका बनी तो मल्लिकार्जुन बने महादेव। शैलम पर्वत पे कार्तिक को मनाने गए थे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में एक बार विभूति लगाए बैठे थे, और उसके बाद उन्हें याद आती है और शरीर को झरझराया, राख गिरी, और राख गिरी तो धरती माँ ने उनके भाव को जान के एक देवी को प्रकट कर दिया। और महादेव ने कहा उमा उमा उमा, और देवी का नाम पड़ा उमा। माता की सूरत तो बहुत अच्छी, लेकिन उमा माता बहुत ही सुंदर है। वो उमा बनी तो ये महेश्वर बने। आपने सुना होगा उमा महेश्वरी एक साथ। जब उनके तरफ बढ़े तो मैया ने कहा स्नान कर लो। महादेव ने एक लात मारी, मंदिर में काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के पास कुंड बन गए, और उस जल से स्नान किया, और जल जाके थोड़ा गड्ढे में रुका। बोले तुम भी नहा लो। बोले इधर भी द्वार उधर भी। बोले मैं पहरा लगा देता हूँ। मैया ने भी स्नान किया उसी जल से कुंड की, और दोनों जल जहाँ की ढाल पे जाके मिले, उन दोनों के नहाए हुए उमा महेश्वर के नहाए हुए जल से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा समी का वृक्ष। जिसका नाम पड़ा समी का वृक्ष। महाराज आपके घर में बीमारी बहुत है, आप बहुत बीमार हो रहे हैं, तो आप समी का पत्र
महादेव को समर्पित करिए। महादेव का शिवलिंग होता है ऐसे माता के हस्तकमल में, ये माता का हस्तकमल है ऐसे भोलेनाथ, और आगे जहां से जल गिरता है यहाँ एक मोटी धारी है, ये माता और भोलेनाथ की छोटी बेटी अशोक सुंदरी एक समी पत्र यहाँ चढ़ाएगी और एक समी पत्र शिव जी के ऊपर चढ़ा के रोग मुक्ति के लिए महादेव का नाम लिया जाता है अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर कौन सा रूप है? जब उनकी तेज से ज्वाला निकली थी और समुद्र में गिराया था, जालंधर पैदा हुआ था, उस रूप को कहते हैं अवधूतेश्वर रूप। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके आप नाम गोत्र बोल दीजिए जिसको बीमारी बार बार हो रही है। आप देखना, आप जैसे ये चढ़ा रही हैं, हो सके तो चढ़ा दीजिए, रोज मिल जाए, नहीं तो हफ्ते में एक दिन चढ़ाइए, तो आप देखना बीमारी उसकी रोग जो है ठीक होता रहेगा, आदमी को का भला हो जाएगा, सारे रोग छोड़ देंगे। अवधूतेश्वर माता ऐसे ही 10 अवतार लिए। मैया महादेव मातंग बने, मैया मातंगी बनी, मैया धूमवती बनी, महादेव धूम्रवान बने। धूम्रवान बने मैया धूमवती, तो गणेश कार्तिक दोनों भूखे, एक बार गणेश कार्तिक दोनों भूखे, खाने को कुछ नहीं, पहाड़ में क्या होता है, ये अकड़ी पतरी की रोटी बना दी, ककड़ी उकड़ी का साग, वो भी खत्म हो गया। गणेश कार्तिक भिड़क रहे हैं, न भोजन न दूध न कुछ, और माता ने क्रोध में आके महादेव को ही निगल दी। मैया ने महादेव को ही खा लिया, और खा लिया जब, सारे रूप मां के सुहागन के हैं, एक यही रूप जिस कथा बता रहा हूं इस समय, धूमावती, ये विधवा का रूप है। इसमें सुहागन धूमावती माता का दर्शन नहीं करती है, और खा लिया तो दूध आया, फिर गणेश और कार्तिक को पिलाया, तो माता धूमावती बनी और वो धूम्रवान बनी। ऐसे 10 अवतार लिए। तो मैया जिद कर रही है वहां पे कि मुझे मेरा मुंड समर्पित करिए, मेरी एकाग्रता सही है। बोले बाबा ने कहा बैठ जाओ। मैया बैठ जाती है, आंखें बंद करती है, महादेव भी साधना में लीन होते हैं। बोले आवाहन करो, आवाहन करती है, एक एक मुंड देते हैं और मुंड जाते हैं। मैया जो है ध्यान से मुंड को अपने अंदर समाती है। जैसे आधे मुंड गए, माता को नींद लग गई, माता को नींद लग जाती है, और सारे मुंड घूम रहे हैं। जब खत्म हुआ तो भोले बाबा ने आंख खोली और काहे मुंड घूम रहे हैं गौरा, तुम क्या कर रही हो? बोले अरे मुझे नींद लग गई। बोले इसीलिए कहा था कि तुम्हारी एकाग्रता सही नहीं है, तुम्हारी एकाग्रता सही नहीं है, तुमने जिद कर लिया, जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। एकाग्रता सीखो, जाओ तुम मछुआरे के घर जन्म लो और एकाग्रता सीखो मछुआरे से। और महादेव ने परित्याग कर दिया। मां उसी शमशान घाट में रो रही है। बोले बाबा चले आए। मैया शमशान से होती हुई जाती है गंगा जी के पास, अपनी बड़ी बहन गंगा जी माता पार्वती की बड़ी बहन, राजा हिमांचल की ही पुत्री गंगा जी। लेकिन वो जल कैसे बनी, इसकी भी कथा है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था उनके ऊपर जल फेंकने के कारण, और वो एक लड़की से जल बन गई। गंगा जी राजा हिमांचल की बड़ी पुत्री, केवल एक कमी के कारण वो दुबक की बात सुनती थी, पार्वती की ईर्ष्या करती थी। इसीलिए मेरी बहना, मेरे भाई, कभी किसी की चाय चुगलाए मत सुनो। गांधी जी के 3 मंदिर, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, कुछ भी नहीं। और इसी कारण गंगा जी जल बन गई और गई। बोली बहन, गंगा जी प्रकट हुई, हाँ पार्वती मुझे अपने अंदर ले लो
और छोटी कन्या बना के किसी मछुआरे के यहां भेज दो। जाके समा जाती है, गंगा जी में डूब जाती है, जहां डूबती है वहीं से एक टोकरी में एक कन्या बहती हुई जाने लगती है। जाते 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 आगे बहुत दूर निकलने पर एक मछुआरों का नदी के किनारे राज्य आता है। वहां के राजा थे मछुआरों के सत्यधर्मा, और उनका वही मुख्य पेशा था मछली मारना, और उसी से आटा चावल दाल रोटी रोजी चलाना बेचना। उनकी पत्नी का नाम सुधर्मा, भोले बाबा के परम भक्त दोनों। और सुधर्मा के पास कोई औलाद नहीं। एक दिन उनमें की औरतों ने ताना मारा, सुबह टहलने निकली, बहुत रोई, मंदिर में ही पड़ी रह गई। और सत्यधर्मा कुंठित होके नदी में मछली मारने चले गए और भोले बाबा से विनती कर रहे हैं। तब तक एक मछुआरा कहता है, सरदार वो देखो एक टोकरी बहती जा रही, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बोले नाय बढ़ाओ। वो मछुआरा नाय बढ़ाता है, टोकरी उठा के लाता है। बोले देखो कन्या, बोले बारे देवाधिदेव महादेव, आज सुबह की ही बात है, आपने मेरी झोली भर दिया। घर ले जाते हैं, मंदिर में पड़ी रो रही थी बिना अंजल पानी के, और देखो तुम्हारी पुकार सुन लिए बाबा और दे दिए कन्या। माता पिता ने, सुधर्मा और सत्यधर्मा ने उस बेटी का नाम रखा मत्स्य। क्या नाम रखा? मत्स्य। आदिशक्ति माता मत्स्य के रूप में अति सुंदर, कि देखो तो नजर ना टिके। और जाति, क्योंकि महादेव ने कहा था कि एकाग्रता मछुआरे से सीखो, मछुआरे के घर जाओ। और मछुआरे आपने देखा होगा कि शोर बिल्कुल नहीं होता, बैठे ही रहते हैं एक तक, जहां मछली मारते हैं पड़े रहते हैं शांति के साथ बिल्कुल। मैया भी निशाना साध के जाती साथ में वहां सीखती है एकाग्रता, पिता के साथ हो जाती। मैया जब बड़ी हो जाती है तो महादेव ने एक खेल रचा, जहां वो लोग, उनका राज्य था, मछली मारते थे, उसमें एक माया की मछली बहुत विशाल भेजती है। और जब शेर आ जाता है तो जंगल के सारे जानवर छोटे मोटे दुबक जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। वैसे सारी मछलियां भाग गई, और वही उनका मुख्य पेशा था, रोजी रोटी। किसी को कुछ ना मिले, भूखों मरने लगे। कभी कभी वो मछली जाल में फंसती, 300-400 आदमी पकड़ के खींचते, जैसे किनारे तक वो मछली आती सब लोग दर्शन कर पाते, वैसे तुरंत जाल फाड़ के पानी में चली जाती तुरंत। भैया भूखों मरने लगे। अब सत्यधर्मा ने कहा जब तक हमारे घर में है एक समय भोजन नदी पे मिलेगा, प्रयास जारी रहेगा, कभी तो कोई मछली मिलेगी। एक दिन बृहस्पतिवार का दिन था, एक भगोना खिचड़ी लेके सर पे रख के माता मत्स्य जाती है और ले जाके रख दिया। बोले सब लोग आओ, तुम के खाओ और मैं मछली का शिकार करूंगी। सारे लोग परस के खाते हैं और कहते हैं मैं मछली मारूं। सबने कहा जाओ आज बड़ी मछली का शिकार कर दो। अब आज शक्ति मां भैया ने कहा आज तुम बड़ी मछली का शिकार करके रहो। मां तो प्रकृति, अब मां के आदेश का पालन क्यों ना हो भाई, जगत की माता।
अब वो मछली जो जाल फेंके थे उसमें फंस गई बड़ी वाली। माँ एक हाथ से बड़ी मछली फंसी है, सब लोग हंस रहे हैं, खा रहे हैं, ले आओ बाहर, ले आओ बाहर। और मैया ने मछली बाहर निकाल दी। कोई अपने गाल पे चुटकी दे रहा है, चिकोटी काट रहा, कोई थप्पड़ मार रहा, कोई आंख, कोई कान। अरे ये मछली देखो बड़ी आ गई किनारे। 400-500 आदमी हम लोग खींचते थे, तब जाकर के ये मछली बाहर आती थी। और मत्स्या ने अकेली कर दिया बाहर। वही सीता जी वाली बात हो गई। महादेव के परम शिष्य थे परशुराम जी, और परशुराम जी को महादेव ने धनुष दिया और कहा मेरे 2 शिष्य हैं, एक जनक और एक रावण, और परशुराम तुम्हें ये धनुष देना है और फैसला तुम्हें करना है। तुम रावण को दोगे कि जनक को दोगे? रावण के पास लेके जाते हैं और रावण ने कहा, बैठाया और कहा मैं जानता था कि मेरे महागुरु भोलेनाथ मुझे ही देंगे, क्योंकि मैं रावण हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, बलवान विद्वान। अब उसमें मैं देख करके परशुराम जी ने कहा तुम इसको लेने के काबिल नहीं हो। बहुत रावण ने कहा लेकिन दिया नहीं। बोले नहीं दोगे तो एक बार मैं तो जरूर लाऊंगा इसे जानकारी। और लेके चले आए और राजा जनक को समर्पित किया और वहां धनुष का स्थान बना, उस पर रखा गया वो पिनाक धनुष। और उसके बाद जब रखा गया तो फिर कोई उसे हिला तक नहीं सका, उठा नहीं सका। माता जानकी उस स्थान को साफ किया, हटा के रख दिया। एक मंत्री ने देखा, जाके जनक से कहा, तो उसके बाद फिर आके उन्होंने वो हटवाया, रखवाया और प्रतिज्ञा ली कि जो धनुष पे पतंगा चढ़ाएगा इसे उड़ा के उसी के साथ मैं इस बेटी का अपना विवाह करूंगा। वैसे ही सप्तधर्मा ने जब मछली का शिकार किया, मत्स्या ने, मछली तो फिर अंदर चली गई, सबको दिखाने के लिए बाहर आई। कहा मैं प्रण करता हूं अपनी बेटी मत्स्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस मछली का शिकार करके बाहर लाया। शिकार करके बाहर लाएगा, उसी के साथ करूंगा। इतनी सुंदर आज शक्ति जगत जननी मां कि ऋषि मुनि की नियत डोल जाए देख करके। सारे लोग, राजा महाराजा सेना लेके आए, 400-500 लोग खींचे, जैसे किनारे मछली आए, राख से गाल फाड़ के फिर अंदर पानी में चली जाए। चली जाए पानी में। और सारे लोग परेशान और इधर सब भूखों मर रहे हैं, खत्म हो गया। सप्तधर्मा के घर का भी राशन पानी सब खत्म। तब महादेव जब सब लोग निराश हो गए, एक दिन मछुआरा का वेश बना के आते हैं और कहते हैं कि मुझे मछली का शिकार करना है, कोई कन्या है मत्स्य, उससे विवाह करना है। सारे लोग उपहास करते कि अकेले आए हो। बोले विवाह सबके साथ करेंगे कि मेरे साथ? बोले लोग सब लेके आते थे, 400-500 की टीम। बोले नहीं। बोले तो जाओ, नाव है, जाल है,
शिकार करके दिखाओ। और महादेव जाते हैं, जाल फेंकते हैं और मछली को खींचते हैं और एक हाथ पे उठा के विशाल मछली को ऐसे नचा के फिर फेंक देते हैं पानी में। लोगों ने कहा अरे बड़ी शक्ति। बोले देखो, विवाह तो मैं तभी करूंगा कि जब पहले एक बार मैं मत्स्या से बात करूंगा। सारे लोगों ने, मछुआरों ने चाकू निकाल के, बोले क्यों? बोले हमारे यहां का रिवाज है कि दुल्हा दुल्हन का मुंह सुहाग रात पे अपने घर ही देखेगा। बोले तो पर्दा लगा दो और मुझे 2 बात पूछना। अब पर्दा लग गया, उधर मत्स्या, इधर महादेव, सब लोग दूर। महादेव एक इतना बड़ा मूर्ति ले गए थे, जिस मूर्ति को माता पार्वती ने 12 वर्ष लेकर तपस्या किया पाने के लिए, और कैलाश पे लेके आई थी वही मूर्ति भोले बाबा लेके गए और पर्दा हटा के दिया हाथ में और कहा इस मूर्ति को देखो, कुछ याद आ रहा है? मैया ने देखा, कहा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है इससे हमारा कोई नाता है। जैसे आप किसी को देखें, बार बार मुड़ मुड़ के देखें और पहचान ना पाए, इनको कहां हमने देखा है, और पहचान ना पाए। कहां देखा है? बोले सुनो, कल इतने समय में फिर आऊंगा और तुम्हारे पास आज का दिन है, रात है, अगर तुम्हें याद आ गया तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, वरना मैं विवाह नहीं करूंगा। और मैया वो मूर्ति लेके आती है, जहां उनकी मां पूजा करती है मंदिर में रख देती है भोले बाबा के पास। सुधर्मा जहां करती है पूजा, याद नहीं आता। शाम को जब दीपक जलाने जाती है, दीपक जलाया बैठ के देखती है, एक नजर बिल्कुल उसी में खो जाती है। मैया आती है बुलाने, 2 घंटा बीत गया। अरे बावरी मत्स्या, हाँ मां चलो भोजन। बोले ना, आज मैं देखती रहूंगी। और देखते देखते भोर में उन्हें याद आता है कि इसी मूर्ति को लेके मैंने तपस्या किया, फिर महादेव से मेरा विवाह हुआ, परीक्षा लिया, फिर उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, मैं मत्स्या के रूप में जन्म लिया। और जब मैया को सब याद आ गया सब कुछ, तो सोच रही कब सुबह हो, कब वो समय आए और मैं महादेव के चरणों में गिर पड़ूं, महादेव के चरणों में गिर पड़ूं। मैया परेशान है,